नमस्कार, मैं डॉक्टर सिराज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 12वीं कक्षा पास करने के पश्चात खास करके जिन्होंने वाणिज्य विषयक 12वीं की परीक्षा पास की है, अर्थात 12वीं कॉमर्स के पश्चात हम कहां पर एडमिशन ले सकते हैं, प्रवेश ले सकते हैं और उसके पश्चात हमें कहां पर नौकरियां मिल सकती हैं। देखिए, एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण होती है हर एक की ज़िंदगी में कि सही समय में सही चुनाव अगर किया जाए तो हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। और अगर हमें सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण हमें पता ही नहीं होता कि हम कहां पर प्रवेश लें और हमें क्या बनना है, तो फिर पूरे जीवन में हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए घबराइए मत, आपके सामने कई सारे ऑप्शंस हैं। कहां पर भी आप प्रवेश, बहुत सारे ऑप्शंस में आप प्रवेश ले सकते हैं और आपका जीवन सफल बना सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कहां पर प्रवेश ले सकते हैं या आपको 12वीं कॉमर्स होने के पश्चात कहां पर नौकरियां मिल सकती हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम किसी भी शाखा से 12वीं की परीक्षा क्यों न उत्तीर्ण होते हो, हमें नौकरी मिल सकती है। हमें अच्छा ज्ञान हर शाखा के अंतर्गत मिल सकता है। कोई भी शाखा, कोई भी विषय कम तरीन नहीं होता है, हर एक का अपना अपना मूल्य होता है। बस जो छात्र जिस शाखा के अंतर्गत जिस विषय को लेकर के अध्ययन करता है उसमें उसे महारत हासिल होना चाहिए, फिर वह हर क्षेत्र में, हर जगह पर अपनी तरक्की कर सकता है और उसे तरक्की में कोई रुकावट या बाधा नहीं आ सकती है। तो इसलिए 12वीं पास जितने भी छात्र हैं कॉमर्स के, वाणिज्य से जिन्होंने 12वीं पास की है, सबको मैं सबसे पहले हार्दिक बधाई देता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो देखिए, 12वीं के बाद में हर एक की इच्छा होती है कि मैं कहां पर प्रवेश ले लूं। तो एक सबसे बड़ा ऑप्शन है बीकॉम का, बीकॉम जिसे कहा जाता है बैचलर ऑफ कॉमर्स और जिसे कहा जाएगा कि वाणिज्य विषयक उपाधि या पदवी, जिसे हम डिग्री कह सकते हैं। यह 3 साल की उपाधि होती है। इसके पश्चात कोई भी छात्र बैंकिंग की अलग अलग परीक्षाएं दे सकता है। उसके साथ में एमपीएससी, यूपीएससी जो स्पर्धा परीक्षाएं होती है, प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, उन परीक्षाओं को भी वह दे सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, यह एक पोस्ट होती है जिसे सीए कहा जाता है और यह बनने की उम्मीद लगभग वाणिज्य से उपाधि जिन्होंने प्राप्त की हुई होती है, वह हर एक छात्र चाहता है कि मैं सीए बनूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं। इसके लिए भी बहुत मेहनत या अध्ययन करने की ज़रूरत होती है। यह कोर्स होता है, डिग्री प्राप्त करने के पश्चात आप सीए की परीक्षा भी दे सकते हो। इसके साथ साथ 12वीं जो छात्र पास हो चुके हैं वह बीबीए के लिए एडमिशन ले सकते हैं। बीबीए का लॉन्ग फॉर्म होता है, बृहद रूप होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके पश्चात आप एमबीए कर सकते हो। एमबीए में भी अलग अलग विषयों को लेकर एमबीए किया जाता है, अलग अलग ब्रांचेस होती हैं और उन ब्रांचेस के माध्यम से आपको उस तरह की नौकरियां मिल सकती हैं। इसके पश्चात आप सीएस, यह भी उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात 12वीं कॉमर्स के बाद में बीसीए को भी एडमिशन मिल जाता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीसीए के पश्चात हम एमसीए कर सकते हैं। अलग अलग आईटी क्षेत्र से संबंधित कंपनियां होती हैं, उसमें आपको नौकरी मिल सकती है। या एमसीए के पश्चात आप एमटेक वगैरह जो है उसकी उपाधियां प्राप्त कर सकते हैं। और संगणक
प्रशासकीय क्षेत्र में आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं। उसी के साथ साथ 12वीं कॉमर्स का जो छात्र है वह डीएड भी कर सकता है। डीएड की उपाधि ये भी प्राप्त कर सकता है, जो कि आपको प्राइमरी स्कूल में टीचर बनने के लिए उपयोगी होती हैं। इसी के साथ साथ आपको एक महत्वपूर्ण जो हम उपाधि कह सकते हैं या डिग्री कह सकते हैं वह है LLB। अर्थात LLB का मतलब होता है कि बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, यानी कि कानून विषयक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आप एक अच्छा वकील हो सकते हैं। इसी के साथ साथ अच्छा जज की परीक्षा भी LLB LLM के पश्चात आप दे सकते हैं। और इस तरह से किसी भी कंपनी का कानूनी सलाहकार या आप किसी की समस्याओं का भी समाधान आपकी वकालत के माध्यम से कर सकते हो। तो यहाँ पर आप कॉमर्स से 12वीं जो होता है छात्र वह सीधे LLB के लिए भी एडमिशन ले सकता है। उसके लिए CET की एग्ज़ाम होती है। CET पास करने के पश्चात उसे लगभग 5 सालों का यह कोर्स होता है। उसके पश्चात वह LLM की उपाधि भी प्राप्त कर सकता है। उसके पश्चात भी और सीख सकता है, पढ़ाई उसकी आगे जारी रख सकता है। 12वीं कॉमर्स के छात्रों को कॉल सेंटर में भी जॉब लग सकता है। अलग अलग कंपनियां होती हैं, वहां पर भी उसे अकाउंटेंट के तौर पर, कैशियर के तौर पर या वाणिज्य विषयक जो अलग अलग व्यवहार होते हैं उसके लिए उन्हें अच्छी खासी नौकरी मिल सकती है। बैंक में अगर देखा जाए तो बैंक में वह बैंक ऑफिसर है, ब्रांच मैनेजर है, प्रोबेशनरी ऑफिसर है, डेवलपमेंट ऑफिसर है आदि की अलग अलग एग्ज़ाम होती हैं। वह IBPS के माध्यम से वह एग्ज़ाम दे सकता है, पास कर सकता है और उसके पश्चात वह बैंक क्षेत्र में अच्छी खासी नौकरी प्राप्त कर सकता है। वह 12वीं के बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिप्लोमास भी कर सकता है, जिसके माध्यम से वह अपना व्यापार बढ़ा सकता है। इसके अतिरिक्त वह कंप्यूटर के अलग अलग स्किल्स भी प्राप्त कर